सनसनी न्यूज़ नेटवर्क एक भारत की प्राचीन पद्धति जिसको मंत्र विज्ञान बोलते हैं, मंत्र विज्ञान के तहत हजारों लोगों का इलाज कर चुके एक ऐसे ही महंत और सेवक हैं जयपाल भारद्वाज जी, जिनका दुर्ग में आश्रम है। गौ सेवा जागृति समिति के ये अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इनके पास लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, कहाँ कहाँ दूर से इलाज कराने के लिए आते हैं और जिस विद्या के तहत इलाज करते हैं उस विद्या को कौन सी विद्या बोलते हैं। ये है हमारे साथ गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी भैया, आप सभी का स्वागत है। स्वागत तो ठाकुर जी का है। ठाकुर जी ने जन्म उत्सव अलावलपुर में मनाया है, हमें बहुत हार्दिक खुशी हुई है और आप सब भक्तों ने मनाया है। जयपाल जी, हमने सुना है कि आप उन बीमारियों का भी इलाज करते हैं जिनका कहीं इलाज नहीं होता। इस विद्या को कौन सी विद्या बोलते हैं और ये कब से चली आ रही है? देखिए प्रभु जी, हम तो कुछ नहीं करते, अपना जुकाम भी ठीक नहीं कर पाते। बाकी दिव्य शक्तियाँ हैं जो निरंतर आज से नहीं अनादिकाल से चली आई हैं। मंत्र विज्ञान है, मंत्र विज्ञान अनादिकाल से है। पहले भगवान दत्तात्रेय ने चलाया, मंत्र विज्ञान से सब रोगों को निरोगा किया यज्ञ के द्वारा। उसके बाद भगवान 700 वर्ष पहले भगवान गोरखनाथ जी महाराज जी ने मंत्र विज्ञान से, देखिए उन्होंने तो मिट्टी की गाड़ी को चला दिया था मंत्र विज्ञान से। तो मंत्र विज्ञान सर्वोपरि है। हाँ, त्रितापों का निदान यहाँ गुरु महाराज के मंत्रों से होता है। दैहिक, दैविक और भौतिक तीन ही ताप है संसार में। बात करें तो कितनी कितनी दूर से आपके पास लोग इलाज कराने के पता करते हैं? यहाँ जैसे ही अब 2 बच्चे जो यहाँ से गए हैं, ये मंदबुद्धि थे। ठाकुर जी बता रहे हैं वो हमारे बच्चे को आराम है। मुझे तो पता नहीं कैसे आराम हुआ है, मंत्र जरूर बताते हैं गुरु महाराज का। अब जैसे यहाँ वो बच्चा बैठा है, उसे पूछ के देखना, ये मेरे पास जिस समय आया था वो उस समय कोमा में था। ये उनके पिताजी हैं, ये इनके पिताजी हैं इस बच्चे के। सभी डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, पी लिया था, इसके लेटे के रास्ते में इसको बवासीर था, मोटा फोड़ा था और न जाने कितनी बीमारियां उसको थी। आज वो देखो, अब इस बच्चे से इससे बात करो तो भैया क्या आपको लगा है, क्या हमने उसको दिया? क्या नाम भाई आपका? सागर। सर, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली कोटला। दिल्ली कोटला से यहाँ इलाज कराने के लिए आते हो? हाँ जी। कितने दिन हो गए यहाँ आते हुए? 1.5-2 महीने हो गए। कितना फ़र्क, कितना आराम यहाँ से पड़ा है और यहाँ पे? 100% ठीक हो अब तो, बिल्कुल 100% ठीक है। क्या क्या परेशानी थी जिस टाइम आप यहाँ पे आए थे? पहलिया था मेरे को, कमजोरी थी, चक्कर आते थे, दिखना बंद हो गया था, पीछे फोड़ा हो गया था और लीवर किडनी सब बैठ गई। कोई दवाई किस तरीके की इलाज किस तरीके से करते हैं? अगर बातचीत करें गुरु जी की मंत्र विज्ञान के अलावा कोई दवाई भी अगर देते हैं तो किस तरीके से देते हैं? कोई दवाई नहीं। कोई दवाई नहीं, बिगड़ दवाई दिए ही आप ठीक हो गए? बिल्कुल। ये बहुत बड़े चमत्कार हैं गुरु जी। देखिए, मैं चमत्कार मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का, इसकी श्रद्धा का है। इसके पिताजी हैं, इकलौता पुत्र है। और जिस समय यहाँ भी आना चाह रहा था, उस समय भी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा। यही बता रहा था, एक्सीडेंट हो गया था पूरा शरीर, लेकिन ना जाने ना कोई नस टूटी, ना हड्डी टूटी, ना अस्पताल में गए, सीधे यहीं आए और इस यज्ञ को किया। तो ऐसे बहुत या मेरे भाई बहन हैं जिनको मंत्र विज्ञान से इलाज हो रहा है। जैसे अभी ये बच्चा आए हैं, ये भिवाड़ी से आए हैं और ये मोहित है, मोहित पूजा, इधर आइए। अब देखिए ये आ रहा जो भगत, इसको ही देखिए, ये हमारा बहुत पुराना भगत है और ये जिस आदमी को भी यहाँ लाया वो जिंदा हो गया। अब ये कैसे जिंदा कर दिया इसने मुझे नहीं पता, मैं कह लो इस तरह कर दिया। अभी एक महात्मा जिनको हॉस्पिटल ने छोड़ दिया, उनके फेफड़ों में पानी, पसलियों में पस पड़ गया। डॉक्टर ने कहा भैया अपने घर सेवा करो, यही तो कह रहा था। और देखो हम उसको न मिलने गए, सिर्फ उसका फ़ोटो देखा। आज वो स्वस्थ है, खा पी रहा है, मस्त है, पानी निकल गया, पस निकल गया है। बोले नारायण भगवान की। तो प्यारे, हम कुछ नहीं करते हैं। देखो, हम बातचीत करें तो हम तो पता बताएंगे ही यहाँ का, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं इसके, अगर किसी व्यक्ति को किसी तरीके की समस्या है तो आपके पास कैसे कैसे पहुँचा जाएगा यहाँ पे? देखिए, हाँ भैया, हम तो कोई इलाज तो करते नहीं, ना कोई बोर्ड लगा रखा है, ना ऐसी कोई रहमत है ठाकुर जी की। वो रहमत बरस रही है, उस रहमत बरसने से ही आज ये 7वां आश्रम बरसाने में बन रहा है। श्री राधा रानी अष्टसखी लीला मंदिर 2 मंजिल तैयार हो गया है। अब जैसे ये बच्चा है, ये हमें आज से बहुत साल पहले मिला लगभग। ना ये बोलता था और ना इसमें दिमाग था, आज बोलता है। नाम पूछो अपना। क्या नाम है तेरा? ऐसे अखिल? नहीं, ऐसे। अजय? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? बताओ। नहीं ना। कितने दिन से रह रहे हो आश्रम पे?
नहीं, अभी अभी आता जाता है। बहुत पहले बचपन में आया था, तब मैंने पूछा, बोलता नहीं था तब ये। आज नारायण की कृपा है, उसके पिताजी आ रहे हैं। यानी कि हम नहीं कर रहे कुछ भी, ठाकुर जी बहुत कुछ कर रहे हैं। ये लोग जो कर रहे हैं, इनको देख के हमारा भी उत्साह बढ़ रहा है। ये बताएगा, ये इसका बच्चा था, ये कितने वर्ष पहले हमसे जुड़ा है, ये हमारा बहुत सच्चा भगत है। ये बताएंगे कहाँ से आए हैं। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र माथुर। माथुर साहब, जब आप आए थे यहाँ पे अपने बच्चे को लेके, क्या क्या परेशानी थी उनको, और आज कितना सफल इलाज उसका मानते हैं आप? ये बोलता ही नहीं था, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं बोलता था। जब से मैं यहाँ आने लगा बोलने लगा है, पहले से बहुत सुधार है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने क्या बोला था दिखाने? डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं बताया। डॉक्टर को खूब दिखाया, कुछ भी नहीं बताया। अब इसकी दवाई चलेगी या क्या होगा, कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे कितने दिन से आ रहे हो और कितना इलाज? काफ़ी साल से आ रहे, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। अभी बच्चा अच्छी तरीके से बोलने लग गया है? हाँ, बोलने लगा, अच्छी बोलने लगा है, हाँ, अच्छी तरीके से। बोलने लगा। और भी बातचीत करें तो हम या पूछ रहे थे कि यहाँ पे पहुँचने के लिए कैसे संपर्क किया जाएगा आपसे? सबसे बड़ी बात है, सिर्फ एक नंबर है, नंबर पे बैठे हैं, कोई किराया लगाने की ज़रूरत नहीं, तेल फूकने की ज़रूरत नहीं। नंबर पर सिर्फ फ़ोन करें, अपना फ़ोटो भेजने, अपनी समस्या बताएं। हम भी प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, लोग कहते हैं हमें आराम हो गया है। जैसे हमारे बीच में हमारे देसाज भारती जी बैठे हैं, ये भूतपूर्व सरपंच भी हैं, और ये ज़्यादा बताएंगे तो मैं समझूंगा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने करीब से जाना है इस मंत्र को। हरिओम नारायण। हरिओम। ये पूर्व सरपंच हैं आप अलावलपुर गांव से? नहीं, मैं मीसा गांव से हूँ। मीसा गांव से। सरपंच साहब, अगर बातचीत करें तो जैसे मंत्र विज्ञान के तहत जयपाल जो महाराज हैं, ये लोगों का इलाज करते हैं, कितना सफल मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये तो हमारी वैदिक संस्कृति है कि अगर हर एक अच्छा शब्द एक मंत्र है। अगर हम किसी से हाथ जोड़कर राम राम करते हैं तो ऑटोमेटिक है उसका फल अच्छा ही मिलता है। जय श्री राम करते हैं तो अच्छा ही मिलता है। तो इस तरह से जो हमारी मंत्र विज्ञान है, जो हमारी वैदिक काल से चली आई है, अगर इस पर कोई विश्वास करता है, सारा खेल विश्वास और अपने धैर्य का है, तो धैर्य करते हुए अगर विश्वास करता है और माइंड उस पर विश्वास जमा लेता है, तो आपको वो उस चीज़ में सफलता मिलती है और लोगों का विश्वास बढ़ता चला जाता है। हमने सुना है कि यहाँ पे ऐसे इमरजेंसी वाले पेशेंट आते हैं जिनकी किडनियाँ ख़राब होती हैं, उनको बिगड़ दवाई दिए गुरुजी ठीक कर देते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, मैंने तो जहाँ तक सुना है, जो मैं देखा हूँ, यहाँ पर बहुत समय से मैं आता हूँ, पंडित जी जो ये करते हैं अपने उसे, ये सारा खेल अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो एक माइंड का खेल है, एक विश्वास का खेल है। या किसी भी चीज़ पर, चाहे आप उसे कोई दवाई दे रहे हो या आप उसे कोई मंत्र दे रहे हो या उसका कोई पूजा कर रहे हो, अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वहाँ ब्रेन से इस तरह का जो उसका कॉन्फिडेंस है वो जगता है और वो वेब पैदा होती है, जो यानी आसक्ति, जो पूरी प्रकृति में अंदर जो शक्ति है वो ब्रह्मांड की शक्ति उसे काम करती है, और काम करती है तो उसका विश्वास उस पर जगता है, वो ठीक होता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। वो लोग खुद ही बताते हैं कि भाई मैं ठीक हो गया। हमने भी देखे बहुत सारे लोगों को। तो हमारी सिस्टर को पैरालिसिस हुआ था, तो जब वो पैरालिसिस हुआ तो उस पर वो ध्यान देती थी कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार। लेकिन जैसे उसने मंत्रों का जाप शुरू किया और जैसे उसने जो है अपना जो भी बताया पूजा पाठ में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, अपने माइंड को वहाँ पर किया, तो ऑटोमेटिक उसका भाव उधर चला गया और उसके माइंड में जो बीमारी थी वो ठीक होने लगी और वो ठीक हो गया। तो ये इस तरह का मैं तो इसे दोनों तरीके से। सनातन संस्कृति की अगर माने तो सबसे पुरानी जो विद्या है, मंत्र विद्या, शैल विद्या, उसी में ही आती है। और आजकल मेडिकल विज्ञान का भी युग चला हुआ है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो आप कितना सफल मानते हैं? मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, आप मेरी भाषा को समझ रहे होंगे। मैंने आपको साइंटिफिक तरीके से बताया है कि ये ब्रेन का खेल है। अगर आपका ब्रेन वहाँ किसी चीज़ पर कर लेता है कि हाँ ये कार्य मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो आप ठीक होंगे, ऑटोमेटिक होंगे आप। एक ऐसे बहुत बार सर्च हो चुके हैं कि इस आदमी को कॉन्फिडेंस के साथ दिया जाए। अब सवाल यह है कि उसका कॉन्फिडेंस किस पर बनता है। तो ये भारतीय वैदिक संस्कृति है कॉन्फिडेंस लेवल की, और एक शक्ति है। अगर जब कहीं भी कुछ नहीं होता, डॉक्टर कितने बड़े बड़े डॉक्टर हो, वो भी कहते हैं कि भाई देखो मैंने अपना काम कर दिया है, आगे वो शक्ति काम करेगी। तो वो जो शक्ति है जो ब्रह्मांड में, जैसे आप जो ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, कुछ भी कहो, उसे है वो एक एनर्जी जो शक्ति काम करती है। असली तो क्या प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों में से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है और वापस उसका 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो जीवन एक फिल्म है, जीवन एक फिल्म है और परमात्मा यहाँ का डायरेक्टर है जो दिखाई नहीं देता, और हम यहाँ के एक्टर हैं। तो हमें तो रोल करते चलना, ईश्वर का गुण गाते जाओ, बढ़िया ठीक हो रहे हैं, मस्त रहो, सब बढ़िया लगता है और अच्छी जगह। ये थे हमारे साथ मीसे गांव के पूर्व सरपंच। हम यहाँ आश्रम की आपको दिखाएंगे भी, आश्रम किस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे सारा चीज़ दिखाएंगे भी। मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूँगा कि आप एक बार पूरे लोगों को दिखाएं। यहाँ बैठे हुए हैं इलाज कराने के लिए, लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ चले हुए हैं। यहाँ रात शनिदेव मंदिर के जो महंत थे विनय महाराज जी, वो भी आए हुए थे। अब मैं आपको इसी जगह का पता बता देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है
विष्णु दत्त नियर कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलावलपुर पलवल। आप ये जगह का नाम है जहाँ पे ये आश्रम है। और निवेदक सेवक जयपाल भारद्वाज जी जो यहाँ के जो महंत हैं, जो यहाँ पे लोगों का इलाज करते हैं, उनका नाम सेवक जयपाल भारद्वाज जी है, जिनसे अभी हमने बातचीत की थी और अभी बताया था। इनका नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 9812224720। अब मैं एक बार दोबारा बताता हूँ 9812224720। जगह का पता है। जगह का पता अगर आपको परेशानी ढूंढने में होती है तो आप जयपाल जी महाराज के नंबर पे कॉल कर सकते हो, और नहीं तो ये आपका जगह और यहाँ पे बराबर में कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है अलावलपुर गांव का, उसके जस्ट बराबर में ही ये स्थान है। गाय वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध था, जगह प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे आके किसी भी तरीके की परेशानी है, आप फ़ोन पे भी जयपाल भारद्वाज जी से संपर्क कर सकते हैं। वो आपकी समस्या का फ़ोन पे भी समाधान कर देंगे। और हम अंधविश्वास को तो बढ़ावा नहीं देते, लेकिन जो मंत्र विज्ञान है ये हमारा सनातन संस्कृति की बहुत पुरानी परंपरा है, और इसके तहत आज से नहीं, कहते हैं अरबों साल, सैकड़ों साल से लोगों का इलाज होता हुआ आया है और अब भी हो रहा है। ये चैनल जो है आपके सहयोग से चलता है, तो हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को बढ़ने में सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों तक इन ऐसी चीज़ों को पहुंचाएं, और हम भी अपनी तरफ से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल सनसनी न्यूज़ नेटवर्क।